दोस्तों, आज कुछ सीधा साधा शब्द बताऊंगा जिन शब्दों का हमेशा इस्तेमाल होता रहता है। उन शब्दों का असमिया अर्थ और उनके उच्चारण हिंदी में बताऊंगा। उल्लिखित शब्दों से वाक्य भी लिखकर समझाऊंगा। বন্ধুসকল, আজি কিছুমান সহজ শব্দ শিকাম যিবিলাক সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। সেইবোৰৰ অসমীয়া অৰ্থ আৰু উচ্চাৰণ হিন্দীত কম। উল্লিখিত শব্দবোৰৰ বাক্যও लिखी बुझाई दिन। दोस्तों, आज कुछ सीधा साधा शब्द बताऊंगा जिन शब्दों का हमेशा इस्तेमाल होता रहता है। उन शब्दों का असमिया अर्थ और उनके उच्चारण हिंदी में बताऊंगा। उल्लेखित शब्दों से वाक्य भी लिखकर समझाऊंगा। বন্ধুসকল, আজি কিছুমান সহজ শব্দ শিকাম যিবিলাক সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থাকে। সেইবোৰৰ অসমীয়া অৰ্থ আৰু উচ্চাৰণ হিন্দীত কম। উল্লিখিত শব্দবোৰৰ বাক্য লিখি বুজাই দিম। উল্লিখিত মানে ইয়াত যিবিলাক শব্দ লিখা হ'ব সেই শব্দবোৰৰ বাক্য ৰচনা। हिंदी शब्द असमिया अर्थ हिंदी में उच्चारण। ठीक है दोस्तों, हिंदी शब्द असमिया अर्थ, हिंदी शब्दों का असमिया अर्थ और हिंदी में उनके उच्चारण। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। आग। आग आग को असमिया में कहते हैं जूई और उच्चारण ब्रैकेट में नीला अक्षर में जूई। हवा। हवा हवा को असमिया में कहेंगे बोताह। हवा को असमिया में बोताह कहते हैं, बोताह। उच्चारण बोताह। पानी। पानी को असमिया में पानी ही कहेंगे। पानी को असमिया में पानी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बादल। बादल को असमिया में कहेंगे मेघ। बादल को असमिया में मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघ। बरसात। बरसात को असमिया में कहेंगे बोरोखुन। बरसात मतलब बोरोखुन। बोरोखुन। बूंदे। बूंदे जिसको असमिया में कहेंगे टोपाल। बूंदे को असमिया में कहेंगे टोपाल। पानी की बूंदे अर्थात असमिया में इसको कहेंगे पानी टोपाल। ठीक है दोस्तों, हिंदी शब्द असमिया अर्थ और हिंदी में उनके उच्चारण। आग। आग को असमिया में कहेंगे जूई। हवा। हवा को असमिया में कहेंगे बोताह। पानी। पानी को असमिया में कहेंगे पानी। बादल। बादल को असमिया में कहेंगे मेघ। बरसात। बरसात को असमिया में कहेंगे बोरोखुन। बूंदे। बूंदे को असमिया में कहेंगे टोपाल। ठीक है दोस्तों, और नीला अक्षर में उनके अर्थात असमिया के उच्चारण लिखा हुआ है नीला अक्षर में, जो ब्रैकेट में जिसे असमिया नहीं आता वो पढ़ लेगा। ओंस। ओंस। ओंस को असमिया में कहेंगे नियोर। जो रात को ओंस गिरता है ना ठंडा के मौसम में, उसको नियोर कहते हैं। असमिया में क्या कहेंगे? नियोर। उच्चारण भी नियोर लिखा हुआ है हिंदी में। कोहरा। कोहरा को असमिया में कहेंगे कुओली।
कुओली, जो कोहरा गिरता है ना, कोहरा में कुछ दिखाई नहीं देता आमने सामने चीज़, तो उसको कुओली कहते हैं असमिया में। पगडंडी, पगडंडी मतलब असमिया में कहेंगे हुरु आली, मतलब कि खेतों में जो छोटे छोटे वो होते हैं उसको पगडंडी कहते हैं। मैदान, मैदान को असमिया में कहेंगे पोथार। क्या कहेंगे? पोथार। इसका उच्चारण पोथार लिखा है। झील, झील, झील को असमिया में कहेंगे हुरोद। झील मतलब हुरोद, हुरोद को असमिया में मतलब झील को असमिया में हुरोद कहते हैं। झरना, झरना जो मतलब कि इसको असमिया में कहेंगे जूरी। पहाड़ों में जो पानी बहता है उसको झरना कहते हैं ना, जूरी कहते हैं, जूरी असमिया में। पवन, पवन को असमिया में कहेंगे बोताह। हवा को भी बोता कहते हैं, एक बार दिखाया है मैंने हवा, और पवन को भी बोता कहते हैं। तो दोस्तों ओस, ओस को नियोर कहते हैं असमिया में। कोहरा, कोहरा को कुओडी कहते हैं असमिया में। पगडंडी, पगडंडी को असमिया में हुरुआली कहते हैं, जो खेतों में बना रहता है, छोटे छोटे जो पगडंडी अर्थात जिससे पानी रोकने के लिए, या पगडंडी जो जिस पे हम चलते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं उसको पगडंडी कहते हैं, गांव वाले रास्ते। मैदान, मैदान को असमिया में कहेंगे पोथार। झील, झील को असमिया में कहेंगे होरोद। झरना, झरना को असमिया में कहेंगे जूरी। पवन, पवन को असमिया में बोताह। बर्फीले, बर्फीले मतलब बर्फेरे आबोरा, जो बर्फ़ से ढका हुआ होता है, बर्फीले जगह होते हैं ना, उसको बर्फीले कहते हैं। बर्फेरे आगो आबोरा, असमिया में कहेंगे बर्फेरे आबोरा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को असमिया में कहेंगे रामधेनु। जो इंद्रधनु 7 रंगों के इंद्रधनुष होते हैं ना, उसको असमिया में कहते हैं रामधेनु। खेत, खेत को असमिया में कहेंगे खेती पोथार। जो खेत होते हैं ना उसको असमिया में खेती पोथार कहते हैं, खेती पोथार। अनाज, अनाज को असमिया में कहेंगे खुशो। क्या कहेंगे? खुशो। खुशो मतलब अनाज जो पैदा होता है खेत में, उसको अनाज कहते हैं, जैसे धान, गेहूँ। सिंचाई, सिंचाई को असमिया में कहेंगे हिंचोन। क्या कहेंगे? हिंचोन। सिंचाई जो पानी देते हैं ना उसको सिंचाई कहते हैं, हिंचोन कहते हैं। बोआई, बोआई को असमिया में कहेंगे रोपन। जैसे बोआई होती है ना खेत में, तो उसको असमिया में कहेंगे रोपन। कटाई, कटाई मतलब इसको असमिया में कहेंगे काटन। जैसे कि कोई अनाज पक गया तो उसको हम काटते हैं खेत में, अगर अनाज गेहूँ समय होता है तो कटाई होती है ना, तो उसको कटाई कहते हैं, असमिया में कहेंगे काटन। बुआई, कटाई, सिंचाई ये सब खेत में होता है हमेशा। ठीक है दोस्तों। बर्फीले, इसको असमिया में कहेंगे बोरोफेरे आबोरा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को असमिया में कहेंगे रामधेनु। खेत, खेत को असमिया में कहेंगे खेती पोथार। अनाज, अनाज को असमिया में कहेंगे खुशो। सिंचाई, सिंचाई को असमिया में कहेंगे हिंचोन। बोआई, बोआई को असमिया में कहेंगे रोपन। कटाई, कटाई को असमिया में कहेंगे काटन। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट में उच्चारण लिखा हुआ है। खाद, खाद, खाद को असमिया में कहेंगे खार। जो खेतों में डालते हैं ना खाद,
उसको असमिया में क्या कहेंगे? खार। खार। नहर, नहर को असमिया में कहेंगे नोरदोमा। जो नहर होता है ना, गांव में छोटे छोटे नहर होते हैं, तो उसको असमिया में कहेंगे नर्दोमा। बाग, बाग, बाग को असमिया में बोलेंगे बागीचा। जैसे अमरूद के बाग होते हैं ना, तो आमों के बाग होते हैं, तो इसको बागीचा कहेंगे असमिया में, बागीचा। कश्ती, कश्ती को असमिया में कहेंगे खुरू नाव। जो छोटे छोटे नाव होते हैं ना, उसको कश्ती कहते हैं, खुरू नाव। इसको असमिया में कहेंगे कश्ती, खुरू नाव, और हिंदी में कश्ती। लहरें, लहरें, लहर जो होता है ना, इसको असमिया में कहेंगे ढोऊ। लहरें मतलब ढोऊ। टापू, टापू जो होता है, टापू को असमिया में कहेंगे द्वीप। टापू होता है ना, चारों ओर पानी, बीच में जो जमीन होता है, उसको टापू कहते हैं, उसको द्वीप, मतलब असमिया में द्वीप कहेंगे। समुंदर, समुंदर जिसको असमिया में कहेंगे खागोर। खागोर, खागोर को हिंदी में समुंदर कहते हैं, असमिया में खागोर कहते हैं। ब्रैकेट में भी नीला अक्षर में असमिया का उच्चारण लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ लेना। जिन्हें असमिया नहीं आता वो ब्रैकेट वाला हिंदी पढ़ लेना, उन्हें भी असमिया आ जाएगा, सीख जाओगे। खाद, खाद को असमिया में कहेंगे खार। नहर, नहर को असमिया में कहेंगे नॉर्मोदा, नोरदोमा, नोरदोमा। बाग, बाग को असमिया में कहेंगे बागीचा। कश्ती, कश्ती को असमिया में कहेंगे खोरू नाव। लहरें, लहरें को असमिया में कहेंगे ढोऊ। टापू, टापू को असमिया में कहेंगे द्वीप। समुंदर, समुंदर को असमिया में कहेंगे खागोर। खागोर मतलब समुंदर। वाक्य रचना दोस्तों, अब मैं वाक्य रचना करके दिखाऊंगा कुछ शब्दों का। जो अभी अभी शब्द लिखाया मैंने, पढ़ाया, उन शब्दों में से कुछ शब्दों का वाक्य बना के दिखाऊंगा। जैसे आग, आग से वाक्य इस तरह होगा कि आग जलाता है, आग जलाता है, ये भी एक वाक्य है। आग को असमिया में कहेंगे जुई। इसको वाक्य बनाएंगे असमिया में, अर्थात अखुमिया वाक्य को बना ले जुए पोरे, जुए पोरे। बादल, बादल से हम वाक्य बनाएंगे कि बादल गरजता है, बादल गरजता है। इसको मेघ, मेघ मतलब इसको असमिया में सेंटेंस या वाक्य बनाएंगे मेघे गुड़गुड़ाए। गुड़गुड़ाए मतलब गरजता है, मतलब गुड़गुड़ाता है ना, गरजता, उसको बादल गरजना कहते हैं। बूंदे, बूंदे, बूंदे से वाक्य होगा ओंस की बूंदे चमक रहे हैं। ओंस की बूंदे चमक रहे हैं मतलब टोपाल, असमिया में इसको कहेंगे टोपाल। नियोरो टोपाल बोरे चिकमिकाई आसे, चिकमिकाई आसे मतलब नियोरो टोपाल बोर चिकमिकाई आसे। इसका मतलब ओंस की बूंदे चमक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्य रचना जो अभी मैंने शब्द बताया, उन सब शब्दों में से कुछ शब्दों का वाक्य रचना बना के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों वाक्य रचना जैसे आग, आग, आग से वाक्य रचना होगा आग जलाता है। जूई अर्थात इसको जूई कहेंगे असमिया में, जुए पोरे। बादल, बादल गरजता है, बादल को असमिया में कहेंगे मेघ, मेघे गुड़गुड़ाए। बूंदे, ओंस की बूंदे चमक रहे हैं मतलब कि इसको असमिया में कहेंगे टोपाल। बूंदे मतलब टोपाल। नियोरो टोपाल बोरे चिकमिकाया से। कोहरा, कोहरा से एक सेंटेंस होगा, यह वाक्य होगा सवेरे से कोहरा छाया है। सवेरे से कोहरा छाया है मतलब कि असमिया में कहेंगे इसको कुओली। पुआर पोराए कुओलिए आवोरी आसे। छाया हुआ है मतलब कि आवोरी आसे। कुओली, पुआर पोराए कुओलिए आवोरिया से। पगडंडी, पगडंडी जैसे इसका सेंटेंस होगा या वाक्य होगा खेतों में पगडंडी होते हैं, खेतों में पगडंडी होते हैं।
होरु आली, असमिया में इसको कहेंगे होरु आली। खेती पोथारोत होरु होरु आली थाके, खेती पोथारोत होरु होरु आली थाके। झील, झील से वाक्य होगा जैसे झील के उस पार एक गांव है, झील के उस पार एक गांव है। इसको असमिया सेंटेंस मतलब कि असमिया में हरोद कहते हैं झील को। तो इससे एक वाक्य होगा जैसे हरोदर हिपारे एखन गांव आसे। हिपारे मतलब उस पार, झील के उस पार मतलब हरोदर हिपारे, हरोदर हिपारे एखन गांव आसे। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। कोहरा, कोहरा से एक सेंटेंस या वाक्य होगा जैसे सवेरे से कोहरा छाया है, ये भी एक सेंटेंस बन गया। कोली, इसको असमिया में कहेंगे कोली। पुआर पोड़ाए कोलिए आबोरी आसे, पुआर पोड़ाए कोलिए आबोरी आसे। पगडंडी, पगडंडी खेतों में पगडंडी होते हैं, एक वाक्य बन गया। होरु आली, अर्थात असमिया में इसको कहेंगे होरु आली पगडंडी को। खेती पोथारत होरु होरु आली थाके। झील, झील के उस पार एक गांव है, झील मतलब इसको असमिया में कहेंगे हरोद, हरोदर ही पारे एखन गांव आसे, मतलब झील के उस पार एक गांव है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से हम वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखता है, बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखता है। रामधेनु, असमिया में कहेंगे रामधेनु। बरखुनोर पीछोत आकाशत रामधेनु देखा जाए, मतलब कि बारिश के बाद राम इंद्रधनुष दिखता है ना आसमान में, उसी को कहा गया है। अनाज, अनाज को सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, अनाज काटने का समय हो गया है। शस्य, इसको असमिया में कहेंगे शस्य, शस्य कटार समय होइसे बा होई गइसे, शस्य कटार समय हो गइसे, अनाज काटने का समय हो गया है। ऐसे तो फसल कहते हैं, फसल काटना, यहाँ मैंने अनाज बताया है, अनाज काटने का समय हो गया है। रोआई, आज से धान की रोआई शुरू हो गया। रोआई मतलब रोपण, असमिया में इसको कहेंगे रोपण। आजिर पूरा धान रोपण आरम्भ हो गइसे बा होइसे, आजिर पूरा धान रोपण आरम्भ होइसे। धान रोपण मतलब बुआई, धान की जो बुआई होती है उसको रोपण कहते हैं असमिया में। धान रोपण मतलब धान की बुआई। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष से वाक्य होगा कि बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष दिखता है। रामधेनु, इसको असमिया में कहेंगे रामधेनु। बरखुनोर पीछोत आकाशत रामधेनु देखा जाए। अनाज, अनाज काटने का समय हो गया है, इसका मतलब शस्य, असमिया में इसको कहेंगे शस्य, शस्य कटार समय हो गइसे। बुआई, आज से धान की बुआई शुरू हो गया। बुआई से एक सेंटेंस होगा, आज से धान की बुआई शुरू हो गया, आजिर पूरा धानर रोपण शुरू होइसे बा आरम्भ होइसे। कश्ती, कश्ती से एक वाक्य बनेगा जैसे कि कश्ती को डूबने मत देना। कश्ती को डूबने मत देना मतलब नाव, नावखनक डूबिबोलै निदिबा। कश्ती को डूबने मत देना मतलब कि गाँवखनक डूबिबोलै निदिबा, नावखनक डूबिबोलै निदिबा। समुंदर, समुंदर से एक सेंटेंस होगा या वाक्य होगा जैसे समुंदर की पानी पी नहीं सकते। समुंदर की पानी पी नहीं सकते, इसको असमिया में सेंटेंस होगा जैसे हागोर, समुंदर को हागोर कहते हैं। हागोर और पानी खाबो नोआरी, मतलब समुंदर के पानी पी नहीं सकते, मतलब हागोर और पानी खाबो नोआरी। लहरें, लहरें, लहरों के साथ खेलना नहीं चाहिए। लहरों के साथ खेलना नहीं चाहिए। लहरें मतलब कि ढेउ, ढेउबोर लगत बा ढेउर लगत खेलिबो ना लगे। जैसे समुंदर में लहरें होते हैं ना, उन लहरों के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। अर्थात इसको असमिया में कहेंगे ढेउर लगत खेलिबो ना लागे। लहरें का मतलब होता है ढेउ, ढेउर लगत खेलिबो ना लागे। लहरें हमेशा नदी में या समुंदर में ही होते हैं। तो दोस्तों, कश्ती से एक सेंटेंस होगा या वाक्य होगा, कश्ती को डूबने मत देना, इसको असमिया में कहेंगे नाव। कश्ती को
नाव कहते हैं, बाखुरु नाव कहते हैं। नावखनक डूबीबोले निदिबा, ये एक सेंटेंस बन गया। समुंदर के पानी पी नहीं सकते। हागोर, समुंदर को असम में हम कहेंगे हागोर। हागोर और पानी खाबो नोआरी, मतलब समुंदर के पानी पी नहीं सकते। लहरों के साथ खेलना नहीं चाहिए। अर्थात असमिया में इसको कहेंगे ढोल